जय हिंद साथियों, प्यारे साथियों, एसएससी सीजीएल का आंसर की आ चुकी है। अब आंसर की आने के बाद प्यारे मित्र सभी साथियों की एकमात्र क्वेरी रहती है, क्या हम टीयर 2 के लिए प्यारे साथियों एलिजिबल होंगे या नहीं, क्या मेरे इतने नंबर हैं या नहीं हैं। आप सभी नंबर तो देख ही चुके होंगे, क्या हम इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें या किसी अन्य वैकेंसियों की तरफ जाएँ, ये निश्चित ही जानना चाहते हैं प्यारे मित्र। तो हम बात करेंगे ऐसे कितनी कट ऑफ हो सकती है, क्या हो सकता है, तो इसके परपेज पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन हम इस पर पहले जान लें प्यारे मित्र कि जो हमारी कट ऑफ होती है किन कारकों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहली कट ऑफ जो डिपेंड करती है प्यारे मित्र, नंबर ऑफ वैकेंसी पर, वैकेंसियाँ कितनी हैं। तो अब की बार वैकेंसियों की बात करें तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है। तो आगे हम बात करते हैं मित्र कि और किस बात पर डिपेंड करती है, तो कैंडिडेट कितने थे। तो पिछले 2 वर्षों को अकॉर्डिंग देखें तो मिले जुले कैंडिडेट थे, उतने कैंडिडेट लगभग होते ही हैं। पेपर का लेवल कैसा था उस पर भी डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा डिपेंड तो पेपर के लेवल पर ही डिपेंड करता है। पेपर मान लीजिए आसान आ गया तो कट ऑफ निश्चित ही ज़्यादा चली जाएगी, टफ आ गया तो फिर निश्चित ही कट ऑफ कम आएगी। तो अगर हम पेपर के लेवल की बात करें मित्र, अगर हम देखें पेपर की लेवल की बात मित्र, तो पेपर का लेवल जो था इंग्लिश का पिछले पैटर्न पर ही था, लगभग मिला जुला हुआ पिछले पैटर्न से। आगे हम बात करते हैं मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव देखने को मिला था मित्र। जीके का पोर्शन भी जो था पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ा स्टार्टिंग में देखने को मिला इजी टू मॉडरेट, और बीच में जब लास्ट तक पहुँचते पहुँचते पेपर का लेवल जो जीएस का पोर्शन था मॉडरेट हो गया। आगे रीजनिंग का पोर्शन तो नॉर्मली ही कह सकते हैं, जैसे रहता है हमेशा वैसे ही था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं प्यारे मित्र कट ऑफ क्या होगी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 100% सत्य तो आप हमारी कट ऑफ को नहीं मान सकते, हमारी क्या किसी की भी कट ऑफ को 100% सत्य नहीं मान सकते, लेकिन एक अनुमान जो होता है उस पर हम बात करते हैं। अगर हम बात करें मित्र जनरल की कट ऑफ, यूआर की कट ऑफ के बारे में बात करें मित्र, तो सबसे पहले हम यूआर की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो यूआर की कट ऑफ हम देखेंगे, ओबीसी की कट ऑफ देखेंगे, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखेंगे, एससी की कट ऑफ देखेंगे और एसटी की कट ऑफ देखेंगे। इनकी कट ऑफ क्या हो सकती है। अच्छा, पिछले बार में वैकेंसियों की संख्या पिछले 2 वर्षों में क्या वैकेंसी रही प्यारे साथियों, और क्या कट ऑफ रही उसको भी ध्यान रखा गया। और हमने पेपर का एनालिसिस किया तो वहाँ छात्रों से बात की, उसका भी ध्यान रखा गया है। कई ऐसे साथी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो पेपर देकर आए हैं। कई साथी ऐसे भी हैं जिनका सीजीएल प्री जो है क्वालिफाई किए हैं, तो वो सब भी आए हुए हैं। तो उन सब से हमने बात की, उसके बाद यह कट ऑफ लाई जा रही है, तो इसके आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। चलिए अगर हम बात करते हैं यूआर की कट ऑफ, तो हम बात करते हैं 148 से 152 के मध्य आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें प्लस माइनस 2 से 3 नंबर आप कर सकते हैं। तो क्या हमें इतने नंबर हो तभी तैयारी करें, नहीं। जिनके 140 के करीब हैं वो थोड़ा सा लगे रहें, क्या पता नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाए, 8 से 10 नंबर बढ़ जाए। अगर 8 से 10 नंबर बढ़ जाता है तो आप आ जाएंगे कट ऑफ में। तो यानी 135-36 के ऊपर जो जनरल में है, मतलब 140 जो है वो तो लगे रहें। आगे हम बात करते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले। अगर जिनके 140 नंबर अभी बन रहे हैं, 140 से 2-4 नंबर आगे पीछे, तो वो निश्चित ही इस कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन एक अनुमानता जो बताई जा रही है, अगर ओबीसी की बात करें, इससे थोड़ा सा डाउन देखने को प्रत्येक वर्ष देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं तो 145 से 150 के मध्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। प्लस माइनस 2 से 3 नंबर आप लेकर चलेंगे। आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस यहाँ पर देखने को अंतर मिलता है, 143 से लेकर 147 के बीच आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ। अगर एससी एसटी की बात करें मित्र, तो एससी एसटी की जो कट ऑफ है यहाँ पर डाउन देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं प्यारे मित्र मान के चलिए प्यारे मित्र, यहाँ पर जो एससी की कट ऑफ हो सकती है कितनी हो सकती है, अगर हम बात करते हैं 139 से लेकर 145 के बीच में इतनी कट ऑफ हो सकती है। जबकि एससी की कट ऑफ 130 के आसपास से लेकर 135 के आसपास तक हो सकती है। एक निश्चित ही
कट ऑफ हो सकती है। अब हमने जो कट ऑफ बताया, क्या इतनी हो तभी तैयारी करें मित्र? हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इतनी कट ऑफ पे तैयारी करें। क्यों? क्योंकि प्यारे मित्र, किसी की कट ऑफ जो होती है एक अनुमानता लगाई जा सकती है। हो सकता है हमने जिन साथियों से बात की वो पढ़ने में अच्छे हों, या ये भी हो सकता है कि वो पढ़ने में खराब हों, अच्छे ना हों, अभी नई नई स्टार्टिंग की हो पढ़ाई करने में। तो और एक चीज़, पेपर यहाँ पर बैठकर सॉल्व करना और एग्जाम हॉल में सॉल्व करना बहुत अंतर होता है। हमने यहाँ पर सॉल्व किया, हमें लगा बहुत आसान है, लेकिन पेपर जब देता है कोई साथी, कोई मित्र, तो वहाँ का क्या होता है, वो एक अलग तरह का प्रेशर होता है। तो वहाँ पर क्या कट ऑफ हो सकती है वो निश्चित डिसाइड कर सकता है। बाकी जो पेपर देकर आया है वो निश्चित ही जानता होगा। हमने जो कट ऑफ बताई है, इससे अगर आपके 8 से 10 नंबर कम है ना, तो आप निश्चित ही आ सकते हैं इस कैटेगरी में, यानी टीयर 2 में आप बैठ सकते हैं निश्चित ही। तो आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करते रहें, थोड़ी थोड़ी करते रहें, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप इस पर जुड़े रहें। बाकी और कोई सूचना आएगी, कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है या कुछ संशोधन किया जा सकता है, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे प्यारे मित्र। बाकी हमने जहाँ तक देखा है लगभग इसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।